आज तो मुझे शादी में जाना है, समझ में ही नहीं आ रहा क्या पहनूं। चलो देखती हूँ कुछ हो मेरे पास अच्छा। क्या पहनूं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और ये मेरी अलमारी इतनी मेसी हो रखी है। हे भगवान, क्या करूं, मुझे बहुत लेट हो रहा है और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब मेरा जो साड़ी है वो तो मुझे मिल गया, पर अब इस साड़ी के मैचिंग मुझे ब्लाउज चाहिए, तो मैं उसे कहाँ ढूंढूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहीं पर ही तो रखा था मैंने ब्लाउज इसका। हाँ, ये रहा ब्लाउज। अब मुझे चाहिए इसके मैचिंग का पेटीकोट। पेटीकोट को मैं, हे भगवान, ये तो सारा ही फैल गया। अब मैं क्या करूं इसका। इस साइड देख लेती हूँ मैं, कहीं पर मुझे पेटीकोट मिल जाए तो। यहीं पर ही रखा था। जब जल्दी में होते हैं और मुझे बहुत लेट हो रहा है और एंड टाइम पे मुझे कोई चीज मिल ही न रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कहाँ ढूंढूं मैं। इन सबको मुझे निकालना पड़ेगा ऐसा लग रहा है, तब जाके मुझे मेरा पेटीकोट मिलेगा। हाँ, ये रहा पेटीकोट। तो फाइनली मुझे मेरा ब्लाउज, साड़ी और पेटीकोट मिल गया है। हो माय गॉड, इतना सारा मेस फैल गया है और मुझे बहुत लेट हो रहा है। अब मैं इसको कैसे साफ करूंगी। सो है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आप भी यही सोच रहे होंगे और आपके साथ में भी शायद ऐसा ही कुछ होता होगा कि कहीं हमें जल्दी जाना होता है और हमें जो हमारी चीज़ें होती है या कुछ कपड़े होते हैं वो फटाफट में मिलते नहीं है, तो हम उन्हें ढूंढने में ही इतना टाइम लगा देते हैं कि हम कहीं फंक्शन में जाने में या तो लेट हो जाते हैं या हम उस फंक्शन को कैंसिल ही कर देते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा बहुत कुछ होता है। अगर साड़ी मिल गई है तो ब्लाउज नहीं मिल रहा है, और ब्लाउज मिल गया है तो मुझे कुछ और उसका मैचिंग का ज्वेलरी वगैरह वो नहीं मिलता है। तो मैं इस चीज़ से काफ़ी परेशान रहती थी। तो फिर मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मैं मेरी जो अलमीरा है उसे मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज करूं और जो चीज़ें हैं उन्हें अलग अलग डिवाइड करके प्रॉपर वे में रखूं, ताकि मुझे मेरी चीज़ें आसानी से मिल जाए और मेरा टाइम भी इतना बचे। तो चलिए देखिए कि किस तरीके से मैं मेरी अलमीरा है उसे ऑर्गेनाइज करती हूं, और आप भी देखिए और सीखिए और इसी तरीके से अलमीरा ऑर्गेनाइज रखिए। ये है मेरी लोहे की अलमीरा, और हम इंडियंस के पास में ज़्यादा करके लोहे की अलमीरा ही होती है, और घर में एक अलमीरा तो ऐसी होती ही है। तो ये अलमीरा है मेरी, थोड़ी पुरानी हो गई थी। पहले इस पे रेड कलर था और अभी मैंने रिसेंटली ही इस पे पेंट करवाया है। तो देखिए किस तरीके से ये चमक गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरी अलमीरा और ये काफ़ी बड़ी है और ये एक वार्डरोब का काम करती है। तो इसमें दो सेक्शन बने हुए हैं, ये है और ये वाला, और बीच में इसके डिवाइडर जैसा कुछ बना हुआ है। मतलब इसको दो पार्टों में डिवाइड कर लिया है ताकि हम जेंट्स, लेडीज़ या अपने अकॉर्डिंग कोई भी कपड़े रख सकते हैं। तो देखिए मेरी अलमीरा अभी कितनी मैसी और कितनी फैली हुई पड़ी है। तो मैं इसे किस तरीके से ऑर्गेनाइज करती हूँ और कौन सी चीज़ कहाँ पर रखती हूँ, तो चलिए आइए देखिए। देखिए इस तरीके से जो मेरी अलमीरा है वो बिखरी पड़ी हुई है। इसमें बहुत सारी रैक बनी हुई है, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे बने हुए हैं जिसमें हम अपने अकॉर्डिंग अलग अलग कपड़े या कुछ और रख सकते हैं। और इस साइड है मेरा ज्वेलरी का सेक्शन, बैंगल सेक्शन। तो इसमें मैं बैंगल वगैरह रखती हूँ। अभी मेरी बैंगल है थोड़ी, मैंने कहीं गई थी तो मैं यूज़ किया था, इसकी वजह से सारी बैंगल मैंने निकाल ली है। तो ये खाली है, अभी इसे मुझे जमाना है। तो चलिए देखिए मैं किस तरीके से मेरी अलमीरा है उसे ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, जो एक दरी पट्टी या जाजम वगैरह कुछ है यहाँ पर मैं बिछा दूँगी, ताकि जो हमारे साफ धुले हुए कपड़े हैं वो गंदे ना हो। उसके बाद मैं क्या करूँगी, जो मेरे कपड़े हैं उन्हें एक बारी में सारी जो मेरी अलमीरा है उसे मैं अच्छे से खाली कर लूँगी। जो सारे कपड़े हैं उन्हें मैं हटा दूँगी। तो इस तरीके से मैंने मेरी जो अलमीरा है उसे खाली कर लिया है। आप
मैं आपको एक टिप्स देना चाहती हूँ कि आप जो अपनी अलमीरा है उसे पूरी तरीके से खाली ना कीजिए, क्योंकि अगर आप पूरी तरीके से खाली कर देंगे तो इस तरीके का मैस ज़्यादा ही इकट्ठा हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं इसे कैसे साफ करूँ। तो फ्रेंड, इस तरीके से मैंने जो मेरी आधे भाग की जो अलमीरा है उसे क्लीन कर लिया है और उसके अंदर के जो सारे कपड़े हैं मैंने उसे बाहर रख लिया है। एक बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट टिप्स मैं दे रही हूँ। तरीके से मैं कर रही हूँ उस तरीके से आप करेंगे तो आपका जो काम है वो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से आपको आधे भाग की जो अलमीरा है उसे ही खाली करना चाहिए, क्योंकि ये सारा जो मैस है वो अंदर हम जमा ले या उसे ऑर्गेनाइज कर ले, उसके बाद ही आपको जो ऊपर की अलमीरा है या नीचे की, अगर आप इस तरीके से करेंगी तो आपका काम ज़्यादा नहीं बढ़ेगा और आपका जो काम है वो आसानी से फटाफट निपट जाएगा। तो इस प्रकार मैंने आधी अलमीरा साफ कर लिया है, ताकि मैं जो ये मैस फैला पड़ा है उसे अब जमा लो, उसके बाद ही मैं दूसरे कपड़े निकालूंगी, ताकि ये जो मेरा काम है वो डबल ना हो और फटाफट से मेरा डिवाइड होकर काम निपट जाए। उसके बाद आप एक साफ कपड़ा लेकर अपनी जो रैक है उसे अच्छी तरीके से क्लीन कर लीजिए। डस्ट वगैरह लग जाती है तो हमें इसे अच्छी तरीके से क्लीन करना चाहिए, ताकि जो धूल मिट्टी वगैरह हो वो आसानी से यहाँ से निकल जाए। न्यूज़पेपर लेकर के अलमीरा के जो सेक्शन है वहां पर अच्छे से बिछा लीजिए। फिर आप अपनी जो साड़ियां हैं सबसे पहले उन्हें इस तरीके से फोल्ड करके अलग अलग रख लीजिए, ताकि एक जगह पर इकट्ठी हो जाए और हमें जो हमारे कपड़े हैं उन्हें जमाने में बहुत आसानी हो। और आप अलग अलग साड़ियों को एक साइड और दूसरे जो हमारे कपड़े हैं, कुर्ते हैं, ब्लाउज हैं, पेटीकोट हैं, उन्हें पहले तो आप अलग अलग जमा कर रख लीजिए, ताकि हमें फटाफट से उन्हें हम फटाफट रख दें। तो इस तरीके से मैं मेरी जो सारी साड़ियां हैं उन्हें समेट लेती हूँ और एक साइड जमा कर रख लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं मेरी जो सारी साड़ियाँ हैं उन्हें अलग अलग डिवाइड करके रख लेती हूँ। तो इस तरीके से मैंने सेक्शन के अकॉर्डिंग जो मेरी साड़ियाँ हैं उन्हें यहाँ पर अच्छे से जमा लिया है। जैसे कि ये कुछ पार्टी वेयर और हेवी साड़ियाँ हैं और ये नॉर्मल जो डेली वेयर की साड़ियाँ हैं उन्हें मैंने यहाँ पर जमा लिया है। इसके बाद हम इस तरीके से पेटीकोट को फोल्ड करके यहाँ पर अलग से एक रैक में जमा लेंगे। से साड़ियाँ मैंने जो मेरी साड़ियाँ हैं वो यहाँ पर जमा दी है। अब जो यहाँ पर जो खाली स्पेस है यहाँ पर मैं केवल जो मेरे पेटीकोट है उन्हें रख दूँगी, ताकि हमें ढूंढने में आसानी रहे और जो हमारी अलमीरा की रैक है वो बहुत ही अच्छी लगे। देखिए, इस तरीके से मैंने जो मेरे ब्लाउज है वो यहाँ पर पेटीकोट और साड़ियाँ यहाँ पर रख लिया। उसके बावजूद भी देखिए मेरे पास कितना स्पेस खाली है। एक तो ये वाला और ये वाला, तो यहाँ पर है मैं मेरे सूट वगैरह यहाँ पर रख लूँगी। तो मैंने पहले से इन्हें फोल्ड करके रख लिया था, तो जो मैं है उन्हें मैं सेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जमा लूँगी।
जो सेट के साथ में जो लेगिंग और दुपट्टा वगैरह कुर्ता प्लाजो सेट है उन्हें मैं इस साइड रख लूँगी और बाकी के जो कुर्ते वगैरह हैं मैं उन्हें उस साइड रख लूँगी ताकि मुझे ढूंढने में आसानी रहे। ये वापस बिखर गया, मुझे इसे वापस से फोल्ड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैं इन्हें फोल्ड करके यहाँ पर रख लेती हूँ। इस तरीके से ये वाली जो मेरा स्टोरेज है वो भी फुल हो गया। अब बारी आती है इस हैंगिंग स्टोरेज की। तो यहाँ पर मैं मेरे हस्बैंड के जो डेली रूटीन के कपड़े हैं वो यहाँ पर मैं हैंग कर लूँगी। तो मैं इन्हें इस तरीके से फोल्ड करती हूँ, जैसे कि ये पैंट है तो इसे इस तरीके से डबल करके रख लिया और जिस शर्ट का पैंट है उसे ही मैं कंबाइन में रखूँगी ताकि वह ढूंढने में आसानी रहे और जल्दी से निकल के मिल जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर मेरे पहले से ही रॉड लगी हुई है, तो इस हैंगर की हेल्प से मैं यहाँ पर इन्हें हैंग कर दूँगी। तो देखिए इस तरीके से जो मेरी अलमीरा है वो ऑर्गेनाइज हो गई है और देखिए यहाँ पर भी कितना सारा स्पेस बचा है। आप यहाँ पर कुछ और भी रख सकती हैं। तो देखिए हैंगिंग के नीचे भी बहुत सारा स्पेस बचा हुआ है। तो इस तरीके से मेरे पास भी स्पेस बचा हुआ था, तो मैंने यहाँ पर मेरे जो क्लच और पर्स वगैरह है उन्हें यहाँ पर रख लिया है। तो इस तरीके से जो स्टोर है वो भी यूज़ हो गया और मेरी जो सामान है वह भी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है। तो देखिए फाइनली मेरी जो अलमीरा है वो ऑर्गेनाइज हो गई है और मेरी जो बैंगल वगैरह है मैंने उन्हें भी अच्छे से यहाँ पर रख लिया है। तो देखिए फाइनली जो मेरी अलमीरा है वो सेट हो चुकी है और मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पर जमा लिया है और अलग अलग सेक्शन में मेरा जो सामान है वो यहाँ पर रख लिया है। तो देखिए ऊपर की साइड मेरे कुर्ते सूट वगैरह मैंने रखे हैं, इस साइड मेरे ब्लाउज है, नीचे पेटीकोट और यहाँ पर पार्टी वेयर साड़ीज़ और यहाँ पर हस्बैंड के कपड़े हैं और उसके नीचे मेरी जो डेली वेयर की साड़ी वगैरह हैं वो मैंने यहाँ पर रख लिया है। तो इस तरीके से सारा जो मेरा है वो मैंने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिया है, तो हमें मिलने में भी आसानी होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।